मोहम्मद सिनवार के नाम से ही याहवा सिनवार का नाम भी आपके जहन में आ गया होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको याहवा सिनवार और मोहम्मद सिनवार इन दोनों के बारे में बताने वाले हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि इजरायली सेना ने हमास चीफ याहवा सिनवार को मौत के घाट उतारा था और तब सेना ने 16 अक्टूबर 2024 को राफा में याहवा सिनवार को ढेर करने में कामयाबी पाई थी। ईरान से लेकर गाजा तक खलबली मच गई थी और तब आईडीएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल से सिनवार का एक फुटेज जारी किया था और इस फुटेज में वो अपने परिवार के साथ सुरंग से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। फुटेज 7 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा था और उस रात को ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था। आईडीएफ का यह दावा है कि 7 अक्टूबर की रात ही सिनवार इस सुरंग में जा छिपा था। फुटेज में सिनवार की पत्नी, उसके बच्चे भी दिख रहे हैं। सिनवार सुरंग में तकिए, गद्दे और टेलीविजन सेट लेकर जाते हुए दिख रहा था, यानी कि लंबे समय तक वहां रहने की उसने तैयारी कर ली थी। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने तब जानकारी दी थी कि सुरंग खान यूनिस में परिवार के घर के नीचे स्थित था। 7 अक्टूबर की रात से पहले सिनवार ने अपने परिवार के साथ सुरंग में शरण ले ली थी। लंबे समय तक वहां रहने के लिए सिनवार ने कुछ जरूरी सामान और काफी इंतजाम कर लिए थे। अब नेतन्याहू ने याहवा के भाई मोहम्मद सिनवार के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इस रिपोर्ट में अब आइए आपको बताते हैं कि ये दोनों कसाई ब्रदर्स के नाम से क्यों मशहूर थे, यानी कि याहवा सिनवार और मोहम्मद सिनवार। मोहम्मद सिनवार क्यों घोस्ट के नाम से भी जाना जाता था? अब हमास का क्या होगा, ये भी सवाल बहुत अहम है। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। आईडीएफ के हमले में गाजा हमास चीफ मोहम्मद सिनवार मारा गया और मोहम्मद सिनवार ने अपने बड़े भाई याहवा सिनवार के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की पूरी साजिश रची थी। छोटे सिनवार के इशारे पर ही आतंकवादियों ने इस बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था, यानी कि मोहम्मद सिनवार। आईडीएफ ने कुछ महीने पहले याहवा सिनवार को ठिकाने लगा दिया था और इसके बाद मोहम्मद सिनवार के खात्मे के लिए आईडीएफ तेजी से ऑपरेशन चला रही थी और 2023 से हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी था। संगठन के ज्यादातर सभी बड़े कमांडर आईडीएफ के हमले में मारे जा चुके हैं। याहवा सिनवार की मौत के बाद हमास की कमान मोहम्मद सिनवार को सौंपी गई थी। मोहम्मद सिनवार करीब 6 महीने से इजराइल पर हमले करवा रहा था। आईडीएफ सिनवार की तलाश में ऑपरेशन चलाए हुए थी और 14 मई को खान यूनिस में मौजूद यूरोपीय हॉस्पिटल के नीचे मौजूद एक भूमिगत कमांड सेंटर को आईडीएफ ने निशाना बनाया। इसी कमांड सेंटर में मोहम्मद सिनवार के छिपे होने की आशंका इजराइल ने जताई थी और इसी हमले में मोहम्मद सिनवार घायल हुआ था। हालांकि उस समय इजरायली सेना ने सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही पुष्टि कर दी कि हमास प्रमुख मोहम्मद सिनवार को इजरायली सेना ने हवाई हमले के दौरान मार गिराया है। सेना ने उसके शव को सहयोगियों के साथ बरामद कर लिया है। मोहम्मद सिनवार अपने भाई याहवा सिनवार की हत्या के बाद से हमास का नेतृत्व कर रहा था और बताया यह जाता है कि उसके पास 58 इजराइल के बंधक थे। वो इन्हीं बंधकों को ढाल बनाकर बचता आ रहा था। अब ये बताया जा रहा है कि हमले के वक्त बंधकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। मोहम्मद सिनवार भी नए ठिकाने में जाने वाला था कि तभी आईडीएफ के लड़ाकू जेट ने आसमान से बमों की बारिश कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में मोहम्मद सिनवार के साथ मोहम्मद शबाना के भी मारे जाने की खबर है। मोहम्मद शबाना को हमास का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि शबाना की मौत के बाद युद्ध के पहले के मूल 5 हमास ब्रिगेड कमांडर्स में से अब सिर्फ गाजा सिटी ब्रिगेड कमांडर अज अदीन अल हदद ही जिंदा बचा है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अज अदीन अल हदद ही हमास का अगला नेता बन जाएगा। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास का अस्तित्व अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। जानकार ये भी बताते हैं कि हमास के आखिरी किले के तौर पर मोहम्मद सिनवार और मोहम्मद शबाना काम कर रहे थे, जो कि मारे गए। दोनों गाजा में रहते हुए इजराइल पर हमले करवा रहे थे और याहवा सिनवार और मोहम्मद सिनवार तो
बहुत ही खतरनाक थे और इन्हें कसाई ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि सिनवार ब्रदर्स ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था और दफन करने के लिए खुदाई का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से करने का ऑर्डर दिया था। याहवा सिनवार ने एक बार इजराइल के लिए जासूसी कर रहे 12 संदिग्ध फलस्तीनियों को एक साथ मौत के घाट उतारने की बात भी कबूली थी और इसके बाद से उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा। खान यूनिस का कसाई इसलिए क्योंकि सिनवार की पैदाइश गाजा के खान यूनिस इलाके में हुई थी। अब आपको याद दिला दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन लगभग 1200 लोग इसमें मारे गए, 250 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए और इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में युद्ध छेड़ दी। इस दौरान हजारों फलस्तीनियों की मौत हुई और कुछ महीने पहले याहवा सिनवार को भी आईडीएफ ने ढेर किया था। अब खान यूनुस के कसाई के छोटे भाई का गेम आईडीएफ ने ओवर कर दिया है। हमास का आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके सारे टॉप लीडरशिप को आईडीएफ ने खत्म कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।